आज वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का शोइंग तक पढ़ लिया था। अब हम शोइंग के आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शोइंग के आगे भी पढ़ना है। शोइंग के आगे देखते हैं क्या है हमारा। शोइंग के आगे है हमारा एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये फर्टिलाइजर और मैन्योर होते क्या देखते हैं। दी सब एक सेकेंड मैं अरेंज कर लेता हूँ। The substance which are added the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. जिन सब्सटेंस को हम प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए डालते हैं ताकि प्लांट अच्छा हो गया, उन्हें मैन्योर और फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा, ये आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस हमारा ये पेपर में आता ही आता है सीबीएसई में। लेकिन अगर हम और कॉम्पिटिटिव आपको बता दो, ये वीडियो हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, जैसे कि आप जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जेएनवी का जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी पे ही बेस होता है। ये आपकी जेएनवी के लिए अच्छा है। एसओएससी स्टैम ये भी उस पर भी बेस रहता है, उसका भी सिलेबस स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के लिए। चलिए फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस जान लेते हैं। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक साल्ट। ठीक है, वो जो फर्टिलाइजर होता है वो इंसानों द्वारा बनाया जाता है, खुद ही नहीं बन जाता, और वो इनऑर्गेनिक मतलब इको फ्रेंडली नहीं होता। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग ऑफ प्लांट रिड्यूसेस। जो मैन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो कि मतलब इको फ्रेंडली होता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता इन्वायरमेंट को, और ये बनता है डिकम्पोजिशन जैसे कैटल डंग एंड प्लांट रिड्यूसेस। कैटल डंग यानी आप कैटल डंग में काव डंग कैटल मतलब जो दूध देते हैं ना लोग, कैटल, उन्हें कहा जाता है कैटल एनिमल हसबेंड्री में जो होता है कैटल एनिमल। तो वही कैटल डंक जो उनके डंक से जब सड़ जाते हैं ना, उनका गोबर, गाय का गोबर जब सड़ जाता है तो कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़े ही उस कीड़े वो क्या बोलते हैं प्लांट के लिए अच्छे रहते हैं, उन्हीं से मैन्योर बनता है। ठीक है, अगला फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर तो फैक्ट्री में बनते हैं। फिर अगला देख लेते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। जो मैन्योर होता है वो फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, फील्ड में बनते तो खेतों में बन जाते हैं खुद ही सड़ चीज़ों को सड़ने से। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी हमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर ना बिल्कुल हमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को। अब हमस का मतलब मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं। हमस का मतलब कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक, जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए, और कितने बच्चे आए हैं इस क्लास में लाइक करके बता दे। हमस का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। हमस का मतलब होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता फर्टिलाइजर। ठीक, और अगला क्या है, मैन्यूर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ हमस टू सॉइल। इसमें बोला गया है कि जो मैन्यूर होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। ठीक, अगला देख लेते हैं हम आगे क्या है हमारा। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी हमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर, हाँ ये तो हमने कर लिया था, सॉरी। हाँ, अगला फर्टिलाइजर आर वेरी रिच। मैं क्लीन कर लेता हूँ, एक बार से पतला कर लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट नेचुरल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। इसमें बताया गया है कि जो फर्टिलाइज़र होता है वो प्लांट को जो न्यूट्रिशन नीडेबल होती है, उस प्लांट को जो नीडेबल होती है न्यूट्रिशन, उसमें वो बहुत रिच होता है। जैसे कि प्लांट को नीड होती है नाइट्रोजन की,
पोटाशियम की एंड फॉस्फोरस की, इसीलिए उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पोटाशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अगला, मैन्योर इज रिलेटिविटी लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। जो मैन्योर है वहीं पर इसमें बहुत कम मात्रा में होता है, प्लांट के लिए जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है प्लांट के लिए न्यूट्रिशन। ठीक, जैसे कि हमने कल तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस जान ली है, ये आप याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे स्टार पॉइंट कर दे रहा हूँ। ये बहुत मेन चीज़ है, ये वाला बहुत मेन चीज़ है, इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, ये आता ही आता है पेपर में कंफर्म। एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स। मैन्योर्स के एडवांटेज मैंने आपको पहले बता दी, क्योंकि ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। और देख लेते हैं बुक में हमें क्या क्या दे रखा है। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, किस मिट्टी कितना ज़्यादा पानी सोख सकती है, कितना ज़्यादा पानी अपने अंदर रख सकती है, उसे बढ़ा देती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा दिनों तक अपन पानी, पौधे को पानी ना दे तब भी वो उगता रहता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही पानी क्या बोलते हैं रख रखा है, पानी अपने पास रख रखा है, कैप्चर कर रखा है। इट मेक दिस सॉइल ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम्स इजीली। जो ये जो होता है ना, ये जो जड़ होती है, उसकी जड़ जब सांस लेती है उसकी जड़, तो फिर जड़ के अंदर से ना गैस का आदान प्रदान, यानी गैस बाहर जाना है अंदर जाना है, एक्सचेंज होना, वो इजीली हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी जो होती है खुरदरी खुरदरी होती है। ठीक, इट इनहेंस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है कीड़े जो प्लांट को मदद करते हैं, वो कीड़े की संख्या बढ़ा देती है, ये कीड़ों की संख्या बढ़ा देती है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा होगा कोई चीज़ सड़ जाती है, उस पर कीड़े लग जाते हैं, किचन में कहीं पे भी आपने देखा होगा। ठीक है, इट इम्प्रूव द टेक्स्चर ऑफ सॉइल। ये ना सॉइल की क्वालिटी बढ़ा देती है, और वही हम फर्टिलाइजर देखे वो सॉइल की क्वालिटी घटा देते हैं। ठीक, अगला अगला टॉपिक है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन में हम क्या पढ़ते हैं, इरिगेशन का मतलब मैं सिंपली बता दूं आपको कि किसी चीज़ में पानी डालना हो, उसे रोज पानी डालना, उसे इरिगेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा पड़ा है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब हर दिन पानी डालना पौधों को, उसे इरिगेशन कहा जाता है। ठीक, सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्स क्या होते हैं, वेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक होते हैं, रिवर्स होते हैं, डैम्स होते हैं, कनाल्स होते हैं। ठीक, ये कुछ सोर्स है इरिगेशन के। ठीक, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है पुराने टाइम का, ट्रेडिशन का मतलब होता है पुराने जमाने का, यानी ट्रेडिशन का मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड क्या था पुराने जमाने का, एक तो था पुली सिस्टम और एक चैन पंप। यहाँ पे दिखाया गया होगा आपको, पुली सिस्टम, चैन पंप, और एक था देखली एंड राहत को लेवर सिस्टम भी कहा जाता था। चलिए एक एक करके समझते थे। ये मोट यानी पुली सिस्टम क्या था, पुली सिस्टम में कुछ सिंपली कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, बस पानी निकालो कुएं से और डालते जाओ, पुल करो रस्सी को और पानी निकालो और डालते जाओ, बस, और कुछ नहीं है इसमें। चेन पंप में था इस तरह की, ये यहाँ पे किसी क्या, ये किसी गाय से ऐसे जैसे बंधा होता है, गाय या कोई कैटल एनिमल होगा, उससे बंधा को ये गोल गोल घूमेगा तो ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पे बकेट यहाँ पे आ जाएगा, बकेट में पानी भरेगा, फिर इधर आएगा तो पानी इधर से नीचे जाता रहेगा। ठीक, ये था इसका कंसेप्ट। ये था देखड़ी में भी सिंपल वही है कि पानी निकालो और डालो। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे ये क्या बोलते हैं रास्ते बनाए गए हैं, ताकि एक जगह से हम पानी डालें और ये हर जगह चले जाए, उसके लिए। ठीक, अगला राहत में क्या होता है, राहत ये बैल घूमता है ऐसे ऐसे, और ये कनेक्ट है इससे, ये बाल्टी जब ये घूमता है तब ये नीचे जाता है, फिर से पानी भरता है, फिर ये आता है, फिर ये इधर जाके खेतों में पानी पहुँचाता है, या इधर जाके जिधर भी खेतों में पानी पहुँचाता है। ठीक, तो यही था पुराने ज़माने के मेथड सारे। मॉडर्न मेथड अब जान लेते हैं, मॉडर्न मेथड क्या होता है। मॉडर्न मेथड क्या होता है हम जान लेते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में पहला है हमारा, मॉडर्न मतलब अभी जो चल रहा है,
स्प्रिंकलर सिस्टम क्या बोला गया है, इसमें बताया गया है स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, खुद लिखा है स्प्रिंकल्स। जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम में होता है कि एक पाइप लगा रहता है, उसमें एक नोजल लगा रहता है जो कि पौधों को पानी देता है और अनइवन जगह को भी पानी दे देता है ताकि वो खराब ना हो, बंजर ना बने। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। दी परपेंडिकुलर पाइप्स हैव a rotating nozzle on top are joined to main pipeline to regular intervals when water is allowed to flow through the main pipe under pressure। दी हेल्प ऑफ, यही इसमें लिखा गया है। जैसे कि देखोगे अनइवन जगहों पे जिन्हें वाटर की जगह है वहाँ पे भी पानी चला जाता है, जिन्हें वाटर की जरूरत होती है उन्हें भी पानी मिल जाता है। एक बार मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। ये वेल है, वेल से पानी आया, एक कुआं है, कुएं पे पानी है, कुएं से पानी आया इस मोटर के जरिए, ये रहा पाइप, इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें गया, फिर ये यहाँ से आया, फिर यहाँ से, फिर ये एक एरिया बना दिया गया है यहाँ पे। ये एक एरिया है, 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 ये एक एरिया है और ये एक एरिया है। तो हर एक एरिया में एक नोज़ल दिख रहा होगा आपको। तो वो नोज़ल वहाँ पे पानी से रखता है उस एरिया के लिए। और उस एरिया में कई कई जगह होती है जहाँ पे पेड़ नहीं लगे तो फिर उसे भी पानी मिल जाता है। यही होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक, अगला क्या है? अगला है हमारा ड्रिप सिस्टम। सॉरी, ये काट ही दिया। अगला है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है देखते हैं। In this system, the water falls drop directly near the roots, so it's called drip system. It is the best technique for watering fruit plant, gardens, trees. Water not waste at all. It is boon in religious where availability of water is poor। इसमें बोला गया है कि ये जो ड्रिप सिस्टम होता है इसका नाम ही ड्रिप सिस्टम यानी ड्रॉप है। इसमें जो मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ, ये जो मोटर है फिर से इससे कनेक्टेड है, इससे पानी ये तो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है। यहाँ से फिर कोई एरिया डिवाइड नहीं होता, ये हर एक प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं हर एक प्लांट के पास जाता है एक पाइप, और वहाँ से एक बूंद, एक छेद होता है पाइप से जिससे पानी निकलता रहता है ताकि प्लांट को हर समय एक एक बूंद पानी मिलता रहता है। ठीक, चलिए आगे। प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम वीड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसे पिछले वाले पार्ट में कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट। क्या होते हैं वीड्स? अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स को वीड कहा जाता है। चलिए देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स क्या है। प्रोटेक्शन यानी वीड से प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना, अनडिसेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। जो मैंने बताया वही अनडिसेबल, मतलब जिन्हें हम चाहिए, जिन्हें हमारी जरूरत नहीं होती वो आ जाते हैं। जिनकी हमें जरूरत नहीं होती वो प्लांट जब आते हैं उन्हें कहते हैं अनडिसेबल और उन्हें वीड्स कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पे बताया गया है जो वीड्स होते हैं उन्हें निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो जो वीड्स होती है वो हमारे जो मतलब जो प्लांट है, मान लो जो हमारा बेनिफिशियल प्लांट है जिसमें बेनिफिट मिलता है उसकी जगह पर आकर उसका स्पेस ले लेते हैं, जैसे वो ज़्यादा बड़ा फैलता नहीं है और ज़्यादा हम उसकी ग्रोथ नहीं होती। और फिर उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, सनलाइट वो भी लेता है और हमारा जो बेनिफिशियल प्लांट होता है वो भी लेता है। इसलिए बेनिफिशियल प्लांट के लिए कम सनलाइट मिलती है, वाटर वो ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। जो भी वीड्स प्लांट होते हैं ना वो ज़्यादा, देखिए अब लंबे होते होंगे, ज़्यादा लंबे होते हैं और बहुत जल्दी बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, वरना हमने जो खेती की है वो भी नष्ट हो जाएगी वीड्स के कारण। और जब वीड्स को हम निकालते हैं, उस वीड्स को जब निकालने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। ठीक है, वीड्स को निकालने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। और वीड्स को कुछ केमिकल तरीक़ों से भी निकाला जाता है, जैसे कि है यहाँ पे लिखा गया और उन केमिकल्स को वीडीसाइड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया गया है बस, 2,4-T। ये एक ही है, इसे अलग मत समझ लेना, ये एक ही है पूरा 2,4-T। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है हार्वेस्टिंग। एक सेकंड, हार्वेस्टिंग अगला टॉपिक है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? एक सेकंड। हाँ देखिए,
चलिए आपने मान लीजिए किसी चीज़ की खेती की, वो प्लांट पूरा मिच्योर हो चुका है, मिच्योर मतलब पूरा बन चुका है अच्छे से, उसमें फर्स्ट फल आ गए हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसके, जो जिस चीज़ के लिए खेती की थी वो आ चुके हैं, सब्जी आ गई है, क्रॉप आ गए हैं, उस पर ग्रेन आ गए हैं। तो फिर उसको हम जब काटते हैं ना, काटने वाली प्रोसेस को उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। जैसे यहाँ पे देखा होगा, हार्वेस्टिंग और क्रॉप टू इम्पोर्टेंट टास्क टू कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब प्लांट क्रॉप जो होती है वो मैच्योर हो जाती है, जब उसे काटते हैं तब उसे उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं। अगला है हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ओ सॉरी, ये तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से नहीं स्टार्ट है। हाँ, ये क्या है यहाँ पे, यही बस है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज डन मेनली बाय सिकल और द मशीन कोल्ड हार्वेस्टर। देखिए हमारे मतलब ट्रेडिशनल मेथड था हार्वेस्टिंग का सिकल। सिकल का मतलब ये हसुआ, हसुआ साहिब का आपको दिख रहा होगा ये, सॉरी मैंने गलत बता दिया कुछ ज़्यादा ही। ये रहा हसुआ, इस साइड का होता है, ये नुकीली होती है, जैसे प्लांट काटा जाता है हाथ से ही, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज के टाइम का जो मॉडर्न मेथड है वो है हमारा हार्वेस्टर। हार्वेस्टर एक बहुत बड़ी मशीन होती है जो कि प्लांट को काटती है। एक बार में भी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इन दी हार्वेस्टर क्रॉप ग्रेन सीड नीड टू सेपरेट फ्रॉम द chaff. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसके आपने देखा होगा, ये रही हार्वेस्टर। ये मशीन जो है, ये जो मशीन दिख रही है आपको, ये इसे कंबाइन कहते हैं। इसे भी राष्ट्र भी इससे हम प्लांट को काटते भी और इसकी थ्रेसिंग भी हो जाती है। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेसिंग का मतलब होता है कोई प्लांट है, जैसे कि आपने देखा होगा गेहूं एक छोटे से मतलब एक पत्ते के, दो पत्तों के कवर के अंदर रहता है, उसके चाफ के अंदर रहता है, उस चाफ को निकालते हैं तब जाके गेहूँ निकलता है। तो एक तो नहीं निकालेंगे, उसे निकालने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। उसे किसी भी तरह से निकाला जाता है, जिस तरह से निकाला जाता है उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। उसके चाफ से अलग करना ग्रीन को, उसे थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक, अगला, और जिस मशीन से इसे किया जाता है उसका नाम कंबाइन है। और ये देखिए, ये रही कंबाइन मशीन, ये रही कंबाइन मशीन, ये रही कंबाइन मशीन। ठीक, आगे देखते हैं, इसे कंबाइन कहा जाता है। इज द फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेडर। वो बताया कि हार्वेस्टर भी थ्रेसिंग कर सकता है। ठीक है, अगला है हमारा विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? जैसे कि हमारा जो ग्रेन है ना, वो जो निकल चुका है, उससे क्या बोलते हैं, उसके चाफ से निकल चुका है, तो उस ग्रेन के साथ में फालतू के कंकड़ पत्थर आ जाते हैं ना, तो उन कंकड़ पत्थर को ना हटाने के लिए, कंकड़ पत्थर को हटाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे विनोइंग कहा जाता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड की फोटो दी गई होगी आपको, नहीं है सॉरी, नहीं बताया गया। तो एयर के कारण जो होता है ना, यहाँ पे एयर के कारण जो होता है ना, उसके जो कुछ चाफ भी आ जाते हैं ग्रेन के साथ कभी कभी, तो चाफ अलग आ जाते हैं बाहर। ग्रेन भारी होता है इसीलिए वो नीचे आ जाता है, और चाफ हल्के होते हैं तो एयर के कारण वो उड़ जाते हैं और उधर चले जाते हैं और एक जगह ही स्टोर हो जाते हैं। ठीक, और जो वेस्ट थिंग थी वो भी वहीं पे स्टोर हो जाता है। ठीक, अगला देख लेते हैं हम। हमारा ये ख़त्म हो गया ना? हाँ ठीक है, विनोइंग ख़त्म। हाँ, यहाँ पे ये एक पॉइंट दिया गया है, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जब प्लांट को, क्रॉप को काटते हैं तो उसकी खुशी में फेस्टिवल मनाए जाते हैं कुछ। ठीक, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नब्याना एंड बिहू, ये सारे हैं क्रॉप फेस्टिवल्स। तो होली दिवाली कहाँ से आ गई, ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, अगला टॉपिक है स्टोरेज। स्टोरेज क्यों ज़रूरी है? पहले हम हर एक चीज़ की नेसेसरी क्यों है वो जानेंगे। स्टोरेज नेसेसरी इसलिए है ताकि जो प्लांट अपने क्रॉप रखा है वहाँ पे काट के वो ख़राब ना हो जाए, उसमें कीड़े ना लग जाए, उसमें मॉइस्चर लग गया तो वो क्या बोलते सड़ जाएंगे फिर से। इसलिए उन्हें एक
कहते हैं एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए, सीड जर्मिनेट ना हो जाए इसके लिए बचाने के लिए उसे रखा जाता है, ठीक। और वहाँ पे इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और फंगी ना आ पाए ऐसी जगह पे रखा जाता है, ठीक। और इन्हें जिन जगह पे रखा जाता है ना, इन्हें जिन बोरियों में, जैसे कि बोरियाँ देख रहे हो ना, इन्हें सेक्स कहते हैं, सेस और ग्रेनीज कहते हैं, ठीक। अगला, और ये जो बड़े बड़े कंटेनर हैं इन्हें साइलॉस कहते हैं, ठीक, साइलॉस कहते हैं। और कुछ मेन पॉइंट है इसमें, मैं देख लेता हूँ एक बार आप। हाँ ये देखिए, ये साइलॉस कहता है जिनके अंदर रखा जाता है बड़े बड़े कंटेनर्स में, इन्हें ग्रेनीज भी कहा जाता है। ग्रेनीज मतलब जो बोरियाँ होती है ना, जूट की बोरियाँ, उन्हें, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कुछ नहीं होती, ये एक टाइप की एग्रीकल्चर की ब्रांच है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये एक टाइप की एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें क्रॉप की जगह एनिमल की खेती की जाती है। आई मीन एनिमल का पेड़ ही उगाया जाता है, उसे एनिमल को पाला पोसा जाता है और उससे बिजनेस किया जाता है, ठीक। एज अ क्रॉप एनिमल का यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक। बस जैसे कि हम लोग देखा होगा कि काव का यूज़ करते हैं हम मिल्क के लिए, चिकन का यूज़ करते हैं मीट के लिए, और क्या बोलते हैं उसके लिए, एग के लिए, ठीक है। तो वही एनिमल हस्बेंड्री होती है, एनिमल से पैसे कमाना। जैसे यहाँ पे फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, गेट लीवर फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। ये इसमें वही बताया गया है कि एनिमल हस्बेंड्री में फिशेस का यूज़ क्यों किया जाता है, वो गुड होती है हेल्थ के लिए, इसीलिए लोग खरीदते हैं, यही एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक। एक बार देख लीजिएगा, पेपर से जाने से पहले एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, और फिर ये वाला ये जो बहुत बड़ा है ना पैसेज, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार करवा ही देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। दिस सम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन इन कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट कोल्ड। बताइए, आप बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर होगा क्रॉप। क्रॉप को ही लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, ठीक। अगला, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, क्रॉप को ग्रोइंग होने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है ऑफ द सॉइल, ये होता है प्लॉजिंग, टिलिंग या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, ठीक। डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पूरा क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसकी भी वीडियो दे देंगे, ठीक। थैंक यू। एंड प्लीज़ हमारे चैनल रेडी फॉर स्टडी को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट के कारण हम यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद, थैंक यू।